5 राज्यों में बम्पर बहुमत कांग्रेस की वापसी होने वाली है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की वापसी है, बम्पर जीत। अब की बार फिर से मोदी सरकार। राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसी भी जगह 1% भी भारतीय जनता पार्टी का हारने का कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? ये लोग कांग्रेस देखिए सर, सनातन संस्कृति का विनाश किया। सरकार कौन बना रहा है? राजस्थान सर कौन बना रहा है? तीनों राज्य में बीजेपी जीत रही तीनों राज्यों में? है। हाँ सर, मैं सर्वे करके देखा वहाँ। राजस्थान, आप कह रहे कांग्रेस आ रही है राजस्थान में? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, क्यों लग रहा है कांग्रेस क्यों आ रही है? साहब चिरंजीवी योजना 25 लाख से 50 लाख कर दी, ने एक NLU बनवा दिया, 2 इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर में खड़े कर दिए, पेपर लीक का अब आप बताइए भाई, भाजपा क्यों आ रही है? भाजपा ने दुनिया भर के एम्स बनाए, दुनिया भर के एयरपोर्ट बनाए, दुनिया भर के फ्लाईओवर दिए, दुनिया भर की ट्रेनें दी, दुनिया भर का। जो लड़की कहती थी कि मेरी माँ का एक सपना था मेरा अपना मकान होना चाहिए, आज मोदी जी और योगी जी ने उसके हाथ में चाबी दी, उसका अपना मकान बना। किस चीज से कमी दे रही है भारतीय जनता पार्टी? किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, 1 टाइम का कपड़ा बढ़िया पहन रहे और फुल मौज ले रहे हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, अब इन्होंने गठबंधन बनाया है चोरों का, ये ठगबंधन बना है, ठीक है नहीं? इनको डर है कि इन्होंने जो घोटाले करे हुए हैं वो अब निकल के आ रहे हैं, ठीक है नहीं? इन्हें अब्दुल कलाम नहीं चाहिए, इन्हें आतिक अहमद चाहिए, ठीक है नहीं? अब्दुल कलाम वाले नहीं, आतिक अहमद वाले, क्योंकि जो घोटाले हुए पड़े हैं सबको डर है। अगर मोदी आ गया तो 2024 में ऐसे ताले लगेंगे, ऐसी वेल्डिंग होगी, वो जिसका कोई इलाज नहीं होगा। तो राजस्थान के जो एग्जिट पोल कर रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में है, बट अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो गहलोत सरकार का काफी विकास है इसमें, थोड़ा थोड़ा कैसे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की फुल टू फुल जैसे 5 साल पहले हुई थी और सरकार गिरा दी गई थी, वापसी हो रही है और 5 राज्यों में बम्पर बहुमत कांग्रेस की वापसी होने वाली है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की वापसी है, वापसी है, बिल्कुल वापसी है। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सरकार कौन बना रहा है? देखिए, सरकार की बात अगर है, अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात है, अगर जो सरकार अभी उपलब्ध है वहाँ पे, जो सरकार अभी करंट में है थी, अगर उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था चुनाव में पहले 5 साल पहले, अगर वो सारी पूरा किया है तो अगर क्या लग रहा है, क्या माहौल है राजस्थान में? क्या माहौल है? चलिए, राजस्थान में दोबारा सरकार बीजेपी को वापसी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि 20 साल हो गया है, तो मध्य प्रदेश में चेंजेस चाहिए, क्योंकि हाँ, बदलाव होना। छत्तीसगढ़ में भी बदलाव की जरूरत है। बदलाव की। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सरकार कौन बना रहा है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और अच्छी बहुमत के साथ बनेगी, बम्पर जीत हो रही है। बम्पर जीत। अब की बार फिर से मोदी सरकार। राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसी भी जगह 1% भी भारतीय जनता पार्टी का हारने का कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? ये लोग कांग्रेस देखिए सर, सनातन संस्कृति का विनाश किया। सरकार कौन बना रहा है? राजस्थान सर कौन बना रहा है? तीनों राज्य में बीजेपी जीत रही तीनों राज्यों में? है। हाँ सर, मैं सर्वे करके देखा वहाँ। इसका कारण ये, जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाया, ठीक है नहीं? कांग्रेस पार्टी का एक ही शब्द था। कांग्रेस पार्टी शुरू से एक बात कहती थी, धारा 370 तोड़ेंगे, नहीं तोड़ पाए, राम मंदिर बनाएंगे, नहीं बना पाए। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, और हमें इससे अच्छी सरकार कोई और लगती नहीं, क्योंकि हमें अब लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। हर काम मोबाइल से होता है, हर चीज मोबाइल से होती है। पहले क्या होता था, बाहर से एक व्यापारी आता था तो वो डरता था अपनी जेब में 10 लाख रुपए लाने के लिए कि छीन ना जाए, लूट ना जाए, मेरे गोली ना पड़ जाए, ठीक है जी? आतंकवाद खत्म करा, नोटबंदी जो हुई उस पर आतंकवाद की कमर तोड़ी। तो भैया हमारे लिए तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम मोदी जी को फिर दोबारा 2024 में लाएंगे, बनाएंगे आप सरकार? पक्का। लेकिन भाई कह रहे, गहलोत जी कह रहे रिपीट नहीं कर पाएंगे, हम रिपीट करेंगे। गहलोत जी का क्या, गहलोत जी ने तो दुनिया भर के रेप करवाए, दुनिया भर के मर्डर करवाए। अभी वो एक टेलर का मर्डर हुआ था, कन्हैयालाल का, क्या करा गहलोत जी ने? कुछ नहीं करा। जाके 2-4-5 लाख रुपए देके उस परिवार का मुंह बंद करवा दिया और कुछ नहीं करा। तो भैया कांग्रेस पार्टी के राज में जो बम ब्लास्ट होते थे, जो आतंकवाद फैलता था, वो अब खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में मामा जी है, वहाँ क्या माहौल है? मामा जी जीते जिताए, पब्लिक इतना प्यार करती है, मामा जी पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है नहीं? मामा जी ने वो लेके घूमने वाले नहीं है, मामा जी का काम दिख रहा है, इसलिए काम दिख रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है आपको? मामा जी का काम दिखता है क्या ग्राउंड पे? देखिए, बिल्कुल मामा जी का काम दिखता है। पिछले दर में बेरोजगारी की दर जो 7% थी वो 11% हो गई। मामा जी का दिन रात का काम दिख रहा है। पहले भी कांग्रेस सरकार को बहुमत मिल गया था, लेकिन सरकार गिराई हुई थी। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर है वो मध्य प्रदेश में है। लेखपाल के पेपर में सबसे ज़्यादा धांधली हुई, परीक्षा हुई, 33 लाख रुपए दे गए। एक जो अभ्यर्थी थी लंदन टॉप के चैनल पे ही, उसी सबसे पहली जो रैंक थी, उसको अभ्यर्थी को ये नहीं पता था कि राज्य का नाम क्या है। ये लीजिए, तो सवाल कर रहे हैं कि माहौल ही बुरा है। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया देश को। मैं तो चाहता हूँ और बर्बाद करे, इतना बर्बाद कर दे, और बर्बाद करे, इतना बर्बाद करे। आज 3रे नंबर पे आ गए, अभी और बर्बादी करे जो 1 नंबर पे आए। इतना बर्बाद कर दिया। आज से 9 साल पहले मेरे को लगता है ये भाई जो बताने चाहते हैं, इसके घर के सारे डायरेक्टर लग रखे थे, इंजीनियर लग रखे थे, चीफ लग रखे थे। अब 9 साल में बेचारे बेरोजगार हो गए।
पता नहीं मोदी जी और योगी जी का नाम सुनते ऐसे लगता है कि पिछवाड़े में किसी ने चीटें छोड़ दिए, कांपने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या दिक्कत है। जो पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है उससे इनको नफरत है। जिस देश का खा रहे हैं उसके लिए मेरे को रहा है भैया, जैसे राहुल गांधी जी अमेरिका जाके बुराई करते हैं तो मेरा भाई भी शायद यहाँ खड़ा होके कुछ ना कुछ, जिसको भी दिक्कत है, या जाली करेंसी का कोई मामला है या प्रॉपर्टी डीलर का इसका कोई मामला है, जो इसकी प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है, तो भैया मैं तो 2024 के अंदर सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा। क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको? मैं बता रहा हूँ, भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, जाली नोट, उन्होंने कहा नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई। ये आरबीआई के गवर्नर रघुनाथ रंजन जी का ही बयान था कि आप भी जानते हैं, सरकार ने भी ये स्वीकारा है कि नोटबंदी सबसे सरकार का कूटनीतिक फैसला था जिसके कारण अर्थव्यवस्था डाउन हुई। अब ये बात कर रहे हैं कि आपके चीफ इंजीनियर 9 साल पहले, तो शायद हो सकता है कि मैं 10वीं या 11वीं में हूँ। वर्तमान की अगर मैं बातचीत करता हूँ, वर्तमान में पिछले 5 साल से, पूरे 5 साल से ना केंद्र में ना राज्य में किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आपका काबिल की बात है तो यदि मैं काबिल नहीं होता तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। ठीक ठीक, लेकिन चुनावी माहौल है, आप कह रहे हैं कि बम्पर जीत हो रही है, जीत हो रही तो दावा आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। सच्चाई ये है कि ये बेरोजगार वो हैं जो सेना के ऊपर 500 रुपए पत्थर मरवाते थे, ये वो बेरोजगार हुए। आप अपनी मर्यादा, आप अपना नाम बता दीजिए, मैं आपके खिलाफ कोर्ट जाकर के सीधा आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि आपने मुझे कब। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, मैंने इनका नाम तो नहीं लिया, मैंने बेरोजगार हुए कश्मीर में जो फौज के पर। राजस्थान में आप कह रहे हैं भाजपा आ रही है, राजस्थान आप कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है राजस्थान में? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, क्यों लग रहा है कांग्रेस क्यों आ रही है? साहब, चिरंजीवी योजना 25 लाख से 50 लाख कर दी, ने एक एनएलयू बनवा दिया, 2 इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर में खड़े कर दिए, पेपर लीक का। अब आप बताइए भाई, भाजपा क्यों आ रही है? भाजपा ने दुनिया भर के एम्स बनाए, दुनिया भर के एयरपोर्ट बनाए, दुनिया भर के फ्लाईओवर दिए, दुनिया भर की ट्रेनें दी, दुनिया भर का। जो लड़की कहती थी कि मेरी माँ का एक सपना था मेरा अपना मकान होना चाहिए, आज मोदी जी और योगी जी ने उसके हाथ में चाबी दी, उसका अपना मकान बना। किस चीज से कमी दे रही है भारतीय जनता पार्टी? किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, 1 टाइम का कपड़ा बढ़िया पहन रहे और फुल मौज ले रहे हैं। कह रहे फुल मौज ले रहे हैं जनाब, तो ले रहे होंगे, मौज ले रहे होंगे, मैं क्या मना कर रहा हूँ मौज ले रहे, लेकिन मैं भी हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, संशोध कर रहा हूँ, कहाँ है वैकेंसी? दोनों वैकेंसी। आप जिस राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में गहलोत, शेखावत, राजवर्धन राठौर में खुद के में कंपटीशन है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी घोषित नहीं कर पाई। भाजपा इस बार मुद्दे उठा रही है कि देखिए वहां पर जो हत्याएं हुई है, पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है कि युवाओं के साथ में कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। पेपर लीक का मुद्दा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, भाजपा वहाँ पे अंधी हो जाती है, ये बताए वहाँ पे। अगर पेपर लीक का मुद्दा हुआ, उसके बाद पेपर पुनः करवाए गए और पिछले जो 1 साल में जो 2 साल की वैकेंसी थी आरपीएस की, वो पुनः बहुत बड़े मगरमच्छ बाहर है भाई, छोटी मछलियां पकड़ के रखी है। देखिए, बड़े मगरमच्छ की अरे बात करते हो, मध्य प्रदेश में बड़े मगरमच्छ नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा कल, कांग्रेस के जो नेता है डोटासरा, उनके रिश्तेदार जो है वो आईएएस आरएएस बन रहे हैं और वो भी एक साथ बन रहे हैं। आप जनता जनार्दन है, आप ईडी की रेज, आप ईडी की क्या कहते हैं दबिश कब बढ़वा रहे हैं चुनाव से पहले? क्यों आप 5 साल से सो रहे थे आप ईडी की दबिश के लिए? कह रहे भाई ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे हैं भाई साहब। भाई देखो, एक चोर मुसेरे भाई, अब इन्होंने गठबंधन बनाया है चोरों का, ये ठगबंधन बना है, ठीक है नहीं? इनको डर है कि इन्होंने जो घोटाले करे हुए हैं वो अब निकल के आ रहे हैं, ठीक है नहीं? इन्हें अब्दुल कलाम नहीं चाहिए, इन्हें आतिक अहमद चाहिए, ठीक है नहीं? अब्दुल कलाम वाले नहीं, आतिक अहमद वाले, क्योंकि जो घोटाले हुए पड़े हैं सबको डर है। अगर मोदी आ गया तो 2024 में ऐसे ताले लगेंगे, ऐसी वेल्डिंग होगी, वो इसका कोई इलाज नहीं होगा। मैं तो यही लोग अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, आतंकवाद को पैदा किया, दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, यही लोग किया, जो कि फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, अब पाकिस्तान खा रहा था। आज पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है, सही बोल रहे हैं। हाँ, ये लोग आतंकवाद को समर्थन करने वाला और फिलिस्तीन का समर्थन करने वाला कहाँ गया है? ये कांग्रेस को लेकर ये कह रहे हैं कि देखिए गहलोत जी को, एक सेकंड, गहलोत जी को अध्यक्ष पद ऑफर किया गया था, नकार दिया, ठोकर मार दी, बोले राजस्थान नहीं छोड़ूंगा मैं, सीएम बनूंगा मैं। तो लग रहा है कि जब इतना हाईकमान का, देखिए मैं बताता हूँ, हर पार्टी का अपना एक सर्वे होता है। गहलोत जी की क्या खूबी है ये भाजपा के लोग भी जानते हैं। ऐसे ही कोई आदमी 5 बार सांसद, विधायक, 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। दूसरी बात चीज, जिससे आतंकवादी के एजेंडे की बात कर रहे हैं और जिस घोटालों की बात कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के सबसे बड़े घोटालेबाज आज भाजपा में शामिल, अजित पवार सबसे बड़ा घोटालेबाज आज भाजपा में शामिल। मैं कितने नरेश अग्रवाल, ये गंगा स्नान भाजपा, एक सेकंड, वॉशिंग मशीन है क्या? उससे पहले घोटाले क्या? कुमार को जिसने मार दिया राजस्थान में, कन्हैया कुमार को, उस पर एक्शन लिया है लोग। क्या बात करें ये लोग? हम लोग हिंदू संस्कृति का ये लोग विनाश कर रहा है। तो जनता उस तरफ भागती है जिस तरफ जनता को सुरक्षा मिलेगी, जनता को लाभ मिलेगा, जनता को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। वो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए, छत्तीसगढ़ में हो गए, 3 राज्य जहां भाजपा भी दावा कर रही है
कांग्रेस भी दावा कर रही है। क्या लग रहा है किसका दावा मजबूत है? राजस्थान में गहलोत जी कह रहे हैं कि हम सरकार रिपीट कर रहे हैं, लग रहा है क्या है, क्या माहौल है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है उनका, किनका भ्रम है? कांग्रेस वालों का भ्रम है, ये अशोक गहलोत जी का भ्रम है। ये अशोक गहलोत जी वही हैं, जब वहाँ महिला क्राइम नंबर 1 पे होता है तो ये बेशरम आदमी ये बोलते थे कि ये मर्दों का प्रदेश है। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश में वहां तो मामा जी भी कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, कमलनाथ भी कह रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे, वहां भी माहौल तो बहुत ही तीखा माहौल है ना। अच्छा पत्रकार महोदय, जब आदमी का भविष्य बंद हो चुका है एक जगह, अब 2 तारीख में वो खुलने जा रहा है, 2-3 में, ये तो क्या दावे सिद्ध करना चाह रहे हैं? अरे लेकिन दावेबाजी हो रही है। ये तो अब पता चल जाए, नारेबाजी अब खत्म, दिखाई नहीं देंगे। कैसे दिखाई नहीं देंगे? जब राहुल गांधी जी इस हार का मुकाबला करने से डर जाते हैं तो 1 महीना ड्रग्स पीते हैं विदेशों में बैठ के। मध्य प्रदेश में आप कह रहे कांग्रेस हार रही है क्या? मैं और हार क्यों नहीं रही? अच्छा, हार क्यों नहीं रही? जब भारत की जनता ये सुनती है कि उत्तर प्रदेश का सुरंग बन गया, फला जगह ये काम हो रहा, उस प्रदेश में ये काम हो रहा, उत्तराखंड ऐसा हो गया, ये चीज़ें वहाँ हो रही, सारी चीज़ें वहाँ बढ़ रही है, जहाँ इनकी सरकार है वहाँ क्राइम बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही, तो भाई शरीफ आदमी और जनता ये कहेगी कि मुझे भी अच्छा भविष्य चाहिए। मध्य प्रदेश में मामा जी है। तो वहाँ तो फिर से आ रही बीजेपी, कौन कह रहा नहीं आ रही, लौट कर आ रही। और छत्तीसगढ़, वहां तो दावा ये किया जा रहा है कि देखिए वहां की जनता तो राहुल गांधी को चाहती है, कांग्रेस को चाहती है, और कांग्रेसवादी जनता है, कह रहे कि मोदी का करिश्मा चल नहीं पाएगा छत्तीसगढ़ में। भाई साहब, करिश्मा नहीं है, ये काम बोल रहा है मोदी जी का। जहाँ काम होगा तो काम ही बोलेगा और काम का ही सहयोग दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? इन लोगों ने क्या किया था आपसे पहले? जब एक गरीब आदमी अपने घर से निकलता था, 10 रुपये अपने बच्चे को और परिवार के लिए कमाने के लिए ये रास्ते में छिनवा देते थे उसको, उनकी जेब कट जाती थी, ये हो जाता था। आज उस गरीब आदमी का पैसा सीधा अकाउंट में जाता है। अच्छा,